हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने 20 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 21वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं स्लीव्स कटिंग में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कैसे समझा दूँ कि जिससे कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए जैसे मुझे बिल्कुल क्लियर है। तो बहुत से कमेंट्स आते हैं, हमें पहले स्लीव्स की कटिंग बता दो, हमें पहले स्लीव्स की कटिंग बता दो, उसके बाद आगे बढ़ो। और एक स्लीव्स नहीं, सारे साइज की स्लीव्स की कटिंग बता दो। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं हर एक साइज के स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी आपको, यानी कि फ्रेंड्स 3 से 4 तरह की स्लीव्स की कटिंग मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ मैं क्लियर कर पाऊंगी। और मेरे पास जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो वहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मेरे पास कभी कमेंट्स आया कि हमें वो ब्लाउज, बेल्ट वाला ब्लाउज बता दीजिएगा। ये ब्लाउज तो देखो, ये जो बैच चल रहा है ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सारी वीडियोस आएंगे। लेकिन अगर आपको जैसे आगे बढ़ना है, अभी जल्दी जल्दी सीखना है, तो आप मेरे पुराने वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैंने सारी वीडियोज डाल के रखी है। तो देखो कैसे जाना है, जैसे मेरी वीडियो चल रही है ना यहाँ पर, तो बस यहाँ पर जो मेरा नाम दिख रहा है संध्या सिलाई डिज़ाइन, उसी पर टच करना है। इस तरह से ये हमने टच कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में इस तरह से टच करना है। अब नीचे की साइड आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट इस तरह से बनी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जाना है ब्लाउज, अगर केवल ब्लाउज सीखना है तो ब्लाउज की बेसिक सिलाई कोर्स ओनली। और यहाँ पर अगर आपको सारी सिलाई सीखनी है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी बेसिक सिलाई कोर्स। तो इसमें आपको सारी वीडियोस बेसिक सिलाई कोर्स से लेके सूट, सब कुछ, ब्लाउज, ये सारा कुछ मिलेगा। और इस वाली प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लाउज की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा नया बैच चल रहा है इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो अभी नहीं बनाया है क्योंकि सिर्फ अभी 20 वीडियोस हुई हैं। लेकिन मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बहुत जल्द बना दूंगी, तो उसका नाम अलग रहेगा। तो वो बेसिक सिलाई कोर्स प्लस वहाँ पर 2023 लिखा होगा, ठीक है। तो आप उस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ऐसे क्लिक किया ब्लाउज सीखना है, तो इस तरह से ये सारी वीडियोस शुरू से लगी हुई हैं। तो पहली क्लास ये देखना है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो यहाँ से देखोगे तो बस आपको यहाँ पर पूरे तरह से मैंने सारा कुछ कटिंग बताया हुआ है, आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने ये अपने प्लेलिस्ट की बात कर ली। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आप बार बार मुझसे कमेंट्स करके लिंक नहीं मांगोगे हर एक चीज़ की अलग अलग। तो चलो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग सीखने वाले हैं, तो सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 पेपर लिया है क्योंकि आपको 3 से 4 तरह की स्लीव्स की कटिंग करना बताना है। तो ये जो पेपर है इसको पूरा हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। देखो ये पूरा ओपन है। तो 2 पेज वाला पेपर हमने लिया हुआ है अभी। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पेज वाला पेपर लिया है। तो इसको हमें क्या करना है, देखो हम 2 स्लीव्स की कटिंग करते हैं हमेशा ऐसे, कुछ भी बना रहे हो, सूट बना रहे हो या ब्लाउज बना रहे हो, तो 2 स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने कितना फोल्ड में करा, 2 फोल्ड में करा। जैसे हमारा पेज आता है वैसे ही हमने इसको फोल्ड कर लिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमारा पेपर फोल्ड रहता है वैसे ही हमने इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको कपड़े पे डायरेक्ट कट करने में डर लगता है, आप पहले पेपर में कटिंग कर लीजिएगा और फिर इन्हीं स्लीव्स को अपने कपड़े पे रख के कटिंग कर लीजिएगा। तो बस आराम से, आपको डर भी नहीं लगेगा। पेपर में कट करने में कोई डर नहीं लगता है। अगर ख़राब हो गया दूसरा लेंगे, फिर ख़राब हुआ दूसरा ले लेंगे। लेकिन अगर कपड़ा ख़राब हो गया तो फिर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि हमारा बार बार कपड़ा ख़राब हो रहा है, तो फिर वहाँ पर मज़ा नहीं आता है ना। तो चलो यहाँ पर हमने स्लीव्स ये ले लिया है, पेपर को ऐसे फोल्ड करा। आप देखो यहाँ पर इधर भी फोल्डेड साइड है, इधर भी फोल्डेड साइड है। तो आप कोई भी साइड ले सकते हो जहाँ से हमें लेंथ नापनी होगी। तो जैसे हमें यहाँ पर, जैसे हम स्लीव्स, जो भी हमारी सिंपल सा सूट होता है या फिर ब्लाउज होता है, तो वहाँ के लिए हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी स्लीव्स से शुरुआत करेंगे, यानी कि सबसे जो
शॉर्ट स्लीव्स है, जो मैंने आपको लिखवाया भी था। तो छोटी स्लीव्स यानी कि 4 इंच तक की स्लीव्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो ये हमारी लंबाई कितनी आएगी, 4 इंच की आएगी। तो ये हमने यहाँ पर 4 इंच पर इस तरह से लाइन खींच दिया। लेकिन हमें यहाँ पर इसको फोल्ड करने के लिए प्लस जो हमारे ब्लाउज में ज्वाइंट होगा वहाँ पर भी कपड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा कितना प्लस करके लेंगे, 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा आगे बॉटम पे सिलाई में जाता है और 1/2 इंच हमारा जब ब्लाउज में जुड़ता है जाके वहाँ लगेगा। तो हमने इस तरह से ये 1.5 इंच लिया, तो कितना लिया, पूरा 5.5 इंच की लंबाई ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ तक लाइन खींच लिया है, सीधी लाइन लाना है इस तरह से, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच ली। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये लंबाई हम कितनी लाएंगे, जो हमारा स्लीव्स ब्लाउज में जुड़ेगा जाके, तो ये हमारा मतलब इसको हमें लाना है, इसकी लंबाई लाना है। जो भी हमारा सीने का साइज है, सीना का साइज को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा यहाँ पर हम वही लिख लेंगे। तो मतलब यहाँ पर जैसे हमारा सीना है 32 साइज का, हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो कितना आया, 8 आया। अब हम इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 8.5 इंच आ जाएगा। तो अब हम इसकी लंबाई कितनी लाएंगे, 8.5 इंच लाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखना है, 8.5 इंच लिया है। तो ये मैं आपको केवल एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका जो भी साइज है उसे रखना है, उसे 4 से डिवाइड करना है, जो जो भी आएगा उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन तो खींच लिया है, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो बस इतना हमारा बॉक्स बना है, इसी बॉक्स के अंदर से हमारी पूरी स्लीव्स निकल आएगी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर ये वाली लाइन खींची है ना नीचे की साइड, जो हमने ये लंबाई लेके फिर इधर लाइन खींचते हैं, यहाँ पर हम छोटी स्लीव्स में सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच पर इस तरह से अंदर की साइड को निशान लगाएंगे। और फिर इधर अगर आप यहाँ मान लो 2 इंच की स्लीव्स बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ये हमने यहाँ लाइन खींच लिया और फिर यहाँ पर हल्का सा गोलाई करना है, स्लीव्स का शेप देना है, इस तरह से हल्का सा इस आकार का शेप देंगे। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे, यानी कि स्लीव्स की फिटिंग का नाप डालेंगे। तो जो भी आपका फिटिंग हो नाप डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें मार्जिन 1.5 इंच लेना होता है, ये हमने निशान डाला और फिर उस मार्जिन वाले निशान से इधर साइड को हम एक लाइन लाएंगे और ये फिटिंग वाली लाइन लाएंगे। तो ये फिटिंग इधर से हमें 1 इंच की दूरी पर रखनी है। बस अब हमने यहाँ पर सारे निशान कंप्लीट कर लिया है, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी स्लीव्स को कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक एक स्लीव्स को ऐसे रखेंगे। तो ये स्लीव्स हमने रखा। अब ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कपड़ा होगा जैसे, तो सीधा साइड हमारा नीचे की साइड रखना है या फिर इधर साइड। चलो कोई बात नहीं, आपने देख लिया। मान लो ये सीधा साइड हमारा यहाँ पे है, तो दूसरी वाली स्लीव्स का सीधा साइड हम कैसे रखेंगे, इधर अंदर की साइड को मिलाते हुए, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर ही रखना है। बस इस तरह से रखा। रखने के बाद यहाँ पर अब हम हमारा आधा इतना, मतलब स्लीव्स का आधा इतना है। अब हम आधे का फिर से आधा निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसका आधा सेंटर आएगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरह से एक निशान डालेंगे, ये हमने यहाँ पर नाप डाला और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे इस तरह से और बस इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो ये हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग हो चुकी है। देखो यहाँ पर हमने इसको क्यों ऐसे 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके। तो हमारे फ्रंट पार्ट में जो झोल वगैरह आता है ना, तो इसी की वजह से आता है। अगर आप छांट नहीं मारोगे तो फिर यहाँ पर आपके फ्रंट पार्ट में झोल आएगा, और अगर यहाँ पर आप छांट लगा दोगे तो झोल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लीव्स, छोटी स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्लीव्स कट करने का तरीका समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ब्लाउज सीधे कपड़े में कट करने में डर लगता है तो स्लीव्स को ऐसे रखेंगे अपने पेपर को और बस ऐसे ही बराबर से बिल्कुल हम अपने कपड़े को कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पर इससे बड़ी स्लीव्स देखेंगे। ये भी छोटा सा पेपर है, चलो बड़ा वाला लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर 2 पेज वाला पेपर ले लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे और फिर से वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने वो वाला पेपर फोल्ड करा था। ठीक है,
ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर लंबाई लेंगे, मतलब मान लो यहाँ पर ये हमारी एल्बो स्लीव्स है, तो एल्बो स्लीव्स हमारी लगभग 8 इंच या 9 इंच या 10 इंच की ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर 8 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं, तो इसी लंबाई में हम यहाँ पर नापेंगे जो हमारा फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पर हमें 8 इंच की स्लीव्स बनानी है, तो इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे। ये हमने यहाँ पर इंची टेप रखा, लंबाई ले लिया। अब फिर से हमें यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर भी हमारा इधर जाएगा जब हमारी स्लीव्स ब्लाउज में लगेगी या सूट में लगेगी, और हाफ इंच हमारा 1 इंच इधर आगे की साइड से बॉटम फोल्ड होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इसकी लंबाई कैसे लेनी है, तो लंबाई सेम तरीका होगा, जो भी हमारा सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस हाफ इंच ऐड करना है, ठीक है। जो भी हमारा सीने का साइज है, मान लो यहाँ पर हमारा 32 साइज ही है, तो हमने यहाँ पर 8.5 इंच निशान ले लिया, ये हमने निशान डाला और इधर साइड को पूरे में एक लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है और इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, मतलब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये है हमारा पूरा बॉक्स बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने पे गहराई देंगे, तो ये हमारी एल्बो स्लीव्स है, तो एल्बो स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 इंच पर गहराई देते हैं पूरी। तो हमने अभी क्या करा था, छोटी स्लीव्स थी तो हमने यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच लिया था, लेकिन अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की 2 इंच लेना है। ये हमने 2 इंच अंदर की साइड निशान डाला और उसी निशान से अब हम इधर साइड को निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे ही हल्की सी गोलाई करेंगे, स्लीव्स का शेप देंगे इस तरह से, और आगे की साइड बॉटम का नाप डालना है, जो भी हमारा बॉटम का साइज है। तो मान लो यहाँ पर 5.5 इंच है, 1.5 इंच हमें यहाँ मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर मार्जिन लिया और बस इधर साइड को हम इस तरह से लाइन खींच देंगे जैसे हमने उसमें खींचा था, और लाइन खींचने के बाद बस इसको वैसे ही कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सारे निशान हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी भी कटिंग हम सेम तरीके से कर लेंगे जैसे हमने निशान लगाया हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, फिर से एक स्लीव्स को ऐसे पूरा ओपन करके रखेंगे। ये हमारा सीधा साइड होना चाहिए और ये स्लीव्स हमारी सीधा साइड ये होना चाहिए, यानी कि दोनों का सीधा साइड फिर से अंदर की साइड को रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे जैसे अभी बताया था पहली वाली स्लीव्स में, और बस यहाँ पर हल्की सी गोलाई करते हुए इस तरह से निशान लगाना है और इसे भी कट कर लेना है। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड डाउन कर दिया है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा जाके। तो ये हमारी पूरी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब अगर हमको यहाँ पर अगर जैसे कपड़े पे कट करना नहीं आता है तो इस तरह से दोनों स्लीव्स को रखेंगे और बराबर बराबर से ऐसे ही कपड़े को कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें कपड़े में डर भी नहीं लगेगा और आराम से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी एल्बो स्लीव्स। अब हम इसके आगे की स्लीव्स देखेंगे। तो यहाँ पर हमने दो पेज ले लिया है, ये है एक पेज और एक पेज ये है। तो इसका ये इस साइड हमारा पूरा खुला साइड है, इधर साइड हमारा बंद साइड है। इसको हमने इस तरह से रखा। रखने के बाद अब ये हमारी एल्बो के नीचे तक की स्लीव्स है, या तो यहाँ पर यानी कि कोहनी के नीचे तक की स्लीव्स है, ठीक है। तो इसकी लंबाई हम यहाँ पर, ये फोल्डेड साइड है तो यहीं से लेंगे। तो जो फोल्डेड साइड है तो लेंथ हमारी ये लगभग कितनी रहती है, 12 इंच 11 इंच इस तरह से हमारी स्लीव्स आती है। तो यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं 12 इंच। तो जो भी आपको यहाँ पर लेना है 12 इंच 13 इंच 11 इंच, तो बस यहाँ पर इस तरह से लाइन लेना है। ये हमने यहाँ से निशान रखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट देंगे और इसके बाद यहाँ पे भी 1.5 इंच प्लस करके लेना है, अगर हम नॉर्मल स्लीव्स बना रहे हैं बिना अस्तर वाली स्लीव्स, ठीक है। और अगर अस्तर वाली स्लीव्स बना रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हाफ इंच प्लस करके लेना है। ये हमने यहाँ निशान डाल दिया। अब इसकी लंबाई हम उतनी ही लाएंगे, जो भी हमारा सीने का साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर लाइन ले आना है। तो ये हमने 8.5 इंच पर निशान डाल दिया। इधर साइड को पूरे में एक लाइन खींच देनी है इस तरह से, और यहाँ पर तो हमारा पूरा आगे से आएगा ही ये जो पॉइंट डला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। तो फ्रेंड्स देखो अब इतना निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर की साइड डाउन करेंगे इसे। तो ये हमारी कोहनी तक की स्लीव्स है, तो इसको हम कितने इंच पर डाउन करते हैं, तो देखो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर अंदर की साइड अब निशान लगाएंगे। हमने पहले क्या करा, सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच लिया, फिर 2 इंच लिया, अब हम हाफ इंच बढ़ा दिया। यानी कि जैसे जैसे हमारी स्लीव्स बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारा हाफ इंच इधर साइड बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डाउन करते हैं जैसे बड़ी स्लीव्स
होती है तो ज़्यादा कपड़ा इधर से कट हो जाता है, तो फिर वो परफेक्ट स्लीव्स बन के रेडी होती है। अब हमने यहाँ पर अंदर की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाया, तो देखो सेम प्रोसेस है, हमारी छोटी स्लीव्स हो या बड़ी स्लीव्स हो, बस केवल यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है, ये अंदर की साइड एक निशान लगाने वाला अंतर आ रहा है ना। तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच या फिर, तो ये हम अपने स्लीव्स के साइज के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं, यानी कि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने निशान लगाया है फिर से वैसे ही करना है, इधर साइड को इस तरह से एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर हल्का सा इस आकार का शेप देना है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर शेप दे दिया। अब आगे की साइड बॉटम का नाप डालना है, तो जो भी आपका बॉटम है यहाँ पर निशान डाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर 5 इंच लिया और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर फिर से इसी तरह से लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन भी खींच देनी है। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी सारी कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। ये हमने ओपन करा, 1/2 इंच अंदर की साइड फिर से यहाँ पर डाउन करना है, चाहे कोई भी स्लीव्स हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर 1/2 इंच ही अंदर की साइड डाउन करना है और बस यहाँ पर इस तरह से गोलाई करके कटिंग कर लेना है। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी भी हमने कटिंग कर दिया है। तो ये हो गई हमारी एल्बो के नीचे तक की स्लीव्स, यानी कि कोहने के नीचे तक वाली स्लीव्स। तो अब हमने यहाँ पर 3 तरह की स्लीव्स की कटिंग सीख लिया है। अब आगे की स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे फुल लेंथ वाली स्लीव्स अब देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक ही पेपर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी, एक की नहीं बताऊंगी। तो मतलब एक स्लीव्स की, क्योंकि यहाँ पर हमारा लंबाई में कपड़ा नहीं मिलेगा अगर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। तो सिर्फ एक स्लीव्स के, मान लीजिए बस इसको कैसे रखना है, 4 लेयर में कपड़ा रखना है। सेम तरीके से एक पेपर यहाँ पर और भी रख लेना है, ठीक है। तो मैं पेपर नहीं बर्बाद करूँगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही पेपर में बताऊँगी। तो समझ तो वैसे भी आ जाएगा। हमें सेम तरीके से पेपर यहाँ अंदर रख लेना है और बस ऐसे ही रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से पेपर को रख लिया। अब रखने के बाद सबसे पहले हम इसकी अपनी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कितनी रहेगी, तो देखो जब फुल स्लीव्स होती है तो यहाँ पर हमारी 17 इंच या फिर 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच तक जाता है। तो जो भी आपको जितनी भी लेंथ रखनी है वो ले लेना है और यहाँ तक 1 इंच मतलब निशान लगाना है। तो ये मान लीजिएगा मैं 18 इंच ले रही हूँ, तो ये है हमारी स्लीव्स की लेंथ। तो हम लेंथ कहाँ से निकाल रहे हैं, जो हमारा फोल्डेड साइड है, ये पेपर का फोल्डेड साइड है, देख सकते हो। तो सेम इसी तरह से कपड़े की फोल्डेड साइड से इसकी लेंथ लेनी है। तो हमने यहाँ पर 18 इंच लिया लेंथ। आपको जो भी रखनी है उसमें से यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना है, अगर यहाँ पर बिना अस्तर वाली है। और अगर अस्तर वाली है तब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम सबसे पहले, तो देखो आप कोई भी साइड ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो या फिर ये साइड ले सकते हो, आर्म होल की साइड जोड़ने के लिए, यानी कि जो हमारा ब्लाउज में जुड़ेगा जाके स्लीव से, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी लानी है, सेम वैसे ही लानी है जैसे हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया। जो भी हमारा सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। तो ये हमने यहाँ पर 8.5 इंच ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा दिया, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाया ना, वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। तो बस इतने से हमारी स्लीव्स निकलेंगी। देखो यहाँ पर हमने ये लंबाई निकाली और ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा, यानी कि ब्लाउज में जुड़ेगा। तो ये हमने कितना लिया, जो भी हमारा सीने का साइज है उसे हमने 4 से डिवाइड करा, यहाँ पर लाइन खींच लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 1.5 इंच 2 इंच अंदर की साइड गहराई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हमको क्या करना है, 3.5 इंच पर देना है। तो अब सिर्फ 1/2 इंच यहाँ पर हमने नहीं बढ़ाया, सिर्फ कितना बढ़ा दिया, पूरा 1 इंच, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा फुल लेंथ में है। तो हम अंदर की साइड 3.5 इंच पर इसी ये हम नाप डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। अब उसी पॉइंट से इधर साइड के एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हल्का सा स्लीव्स का शेप देंगे, यानी कि इस आकार का शेप देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इस आकार का शेप दे दिया। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो ये हमारा जो भी बॉटम है यहाँ पर फिटिंग डालनी है और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्जिन वाला निशान लगाया है यहाँ कोने तक इस तरह से एक लाइन खींच देंगे
और यहाँ पर हाफ वो सॉरी 1 इंच के लगभग इधर दूरी से इस तरह से यहाँ पर अब हम फिटिंग वाली लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी फुल स्लीव्स के लाइन का निशान हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बाहर से ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। लेकिन अगर ये हमारा जैसे डबल पेपर हम लगाते तो यहाँ पर भी सेम तरीके से एक स्लीव्स आ जाती। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों को सीधा साइड अंदर की साइड को रखते इस तरह से। एक स्लीव्स हम यहाँ पर रखते, जो हमारा सीधा साइड होता उसे ऊपर रखते, और फिर दूसरी स्लीव्स को उसके ऊपर रखते, और फिर से यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड डाउन करना होता है, जैसे हमने बाकी की स्लीव्स में डाउन किया हुआ है। बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर डाउन करा और इस तरह से गोलाई करा, और इसकी ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो बस इसे भी हम कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने इसे भी कट कर लिया है। तो ये हमारी बड़ी स्लीव्स की कटिंग भी पूरी कंप्लीट हो गई है, देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हमें अपने सारी स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। हमने यहाँ पर छोटी स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स प्लस कोहनी तक की स्लीव्स की कटिंग बता दिया है। आई होप आपको यहाँ पर अब कोई भी स्लीव्स की कटिंग करनी होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप आराम से यहाँ पर कटिंग कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना भी हो सके उतना आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी के लोग भी सीख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज़ मेरी देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी, और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।